की बड़ी खबर है। ये देखिए, दावा पहले ही किया गया है अजमेर में दरगाह में कि शिव का मंदिर है और इसी को लेकर ये कोर्ट में सुनवाई की गई है। आपको बता दें कि सुनवाई हुई है। विष्णु गुप्ता के अधिवक्ता संदीप कुमार और विजय शर्मा ने अपना पक्ष रखा। दरगाह में मौजूद हिंदू स्मारक और चिन्ह से छेड़छाड़ को लेकर एप्लीकेशन लगाई गई थी। दरगाह परिसर में 25 स्थान पर हिंदू प्रतीक चिन्ह का रिकॉर्ड है। 18 अप्रैल 2026 को मामले में सुनवाई की तारीख रखी गई है। दरगाह की वर्तमान स्थिति का वीडियो बनाया जाए जिसके साथ छेड़छाड़ ना हो, ये भी एक डायरेक्शन दिए गए हैं। दरगाह हिंदू चिन्ह त्रिशूल कमल सहित अन्य हिंदू स्थापत्य चिन्ह हटाए जाने की जानकारी दी गई है। प्रकरण की सुनवाई थी 7/11 पर, जिसमें माननीय न्यायालय का यह प्रश्न रहा कि क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि किसी प्रकार के आदेश, स्टे आदेश या स्थगनादेश पारित किए हैं कि जिसमें जो है प्रकरण पर अभी सुनवाई नहीं करी जा सकती। तो माननीय न्यायालय के संज्ञान में लाया गया कि इस तरह की कोई अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश नहीं पारित हुए हैं और जिस व्यक्ति ने वहाँ पर प्रार्थना पत्र पेश किया था, याचिका लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसको भी माननीय न्यायालय ने यह कह के खारिज कर दिया था कि आप न तो नीचे या पार्टी हैं और न ही जो है सुप्रीम कोर्ट में अभी पार्टी बने हैं। अश्विनी उपाध्याय जी की याचिका में उन्होंने इंटरवीनर एप्लीकेशन लगाई थी और यहाँ पर जो सुनवाई हुई, हमने प्रार्थना पत्र पेश किया है कि दरगाह के में करीब 25 जगह पर हमको अलग अलग जगहों पे शिव का प्रतीक जो त्रिशूल है वो दिखाई दे रहा है और 4 जगहों पर जो है वो त्रिशूल टूटा हुआ दिखाई दे रहा है, जो ग्राइंडर मशीन से ब्लेड से काटा हुआ दिख रहा है और वहाँ पर फारसी की एक बेमेल की तांबे की परत लगा दी गई है, जिससे निस्संदेह हमें ये संशय होता है कि ये एक प्राचीन हिंदू स्मारक था जिसको तोड़ फोड़ करके साक्ष्य मिटाए जा रहे हैं। अशोक भाटी हमारे संवाददाता इस महत्वपूर्ण बड़ी खबर पर जुड़ गए हैं। अशोक, आपसे जानना चाहेंगे, आज अहम सुनवाई सिविल कोर्ट में हुई है और दावा किया गया था, आपने देखा किस तरीके से विष्णु गुप्ता के अधिवक्ता संदीप कुमार ने अपनी पक्ष रखी है, विजय शर्मा ने भी अपना पक्ष रखा गया है, क्या कुछ दलीलों में कहा गया आज? जी बिल्कुल, आज इस मामले में अहम बैठक हुई। अहम जो बात है वो ये है कि 7/11 पर इस मामले को लेकर जो है आज बहस होनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो दूसरे अधिवक्ता हैं उनकी ओर से ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले को लेकर याचिका लगाई गई है, तो इस मामले की तारीख जो है वो 18 अप्रैल जो है वो नई तारीख दे दी गई है। ऐसे में जो दरगाह परिसर है उसमें CCTV जो लगाए गए हैं उसमें और जो बारगाह है उसमें जो है CCTV लगाने के लिए यहाँ पर कहा गया है। साथ ही एक एप्लीकेशन जो है वो वादी की ओर से लगाई गई है, संदीप जो शर्मा है उनकी ओर से जो है एक एप्लीकेशन लगाई गई है जिसमें बताया गया कि लंबे समय से दरगाह में जो है छेड़छाड़ की जा रही है, जो हिंदू स्मारक जो वहाँ बने हुए हैं, जो हिंदू चिन्ह हैं उनसे छेड़छाड़ की जा रही है, जो है ग्राइंडर से काट कर उनको जो है नया रूप दिया जा रहा है। तो ऐसे में दरगाह के पूरे परिसर की जो है एक रिकॉर्डिंग बनाई जाए और उस रिकॉर्डिंग को जो है सुरक्षित रखा जाए, जिससे कि इस दौरान जो है वो साक्ष्य में किसी तरह का बदलाव नहीं हो और दरगाह में जो हिंदू मंदिर है उसकी जो है सुनवाई चल रही है उसमें किसी तरह का व्यवधान न हो। तो आज एक अहम फैसला जो है इस मामले में जो है होना था, लेकिन फिलहाल जो है इस मामले की अगली सुनवाई जो है 18 अप्रैल कर दी गई है। अशोक, आप बता रहे कि 18 अप्रैल की सुनवाई काफी महत्वपूर्ण होगी, लेकिन आज जब दलीलें रखी गई थी विष्णु गुप्ता के अधिवक्ता संदीप कुमार की तरफ से, और विष्णु गुप्ता लगातार ये मीडिया में आकर भी बात कहते रहे हुए हैं कि शिव मंदिर है अजमेर दरगाह की जगह पर, ये बताइए कुछ खास डायरेक्शंस कोर्ट की तरफ से आज दिए गए इस मामले में? बिल्कुल, इस मामले में जो है डायरेक्शन जो है वो देने थे, लेकिन क्योंकि इस मामले को लेकर जो दूसरे अधिवक्ता हैं, जो अन्य जो पक्षकार हैं, उनकी ओर से कहा गया कि इस मामले को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट में भी एक एप्लीकेशन जो है वो लगाई गई है, तो उस मामले को लेकर जो है कब तक जो है इसमें सुनवाई होती है उसके बाद ही जो है अगला जो कार्रवाई है वो उसको यहाँ पर जो है अग्रिम जो जांच है या फिर जो बातें कही जानी है वो कही जाएगी। तो ऐसे में इस मामले को लेकर फिलहाल अगली तारीख दे दी गई। इससे पहले जो है वादी की ओर से एक एप्लीकेशन लगाई गई है जिससे कि जो दरगाह है उसी में किसी तरह की छेड़छाड़ ना हो। ऐसे में तमाम जो स्थान है उनकी रिकॉर्डिंग यहाँ पर जो है करवाने की मांग की गई है। जो अब देखना होगा कि 18 अप्रैल जब सुनवाई शुरू होगी इस मामले की तो क्या कुछ डायरेक्शंस कोर्ट की तरफ से सामने आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।